इतनी जानलेवा बीमारी कुदरत ने तैयार कर रखी है कि पल मिनट घड़ी देर होती, इतना भी समय नहीं लगेगा। गांव के गांव, शहर के शहर, कस्बे के कस्बे, मुल्क के मुल्क साफ हो जाएंगे। इतनी जनहानि, आगे खून बरसता दिखाई दे रहा। अगर तुमने हमारी बात न मानी और संत महात्माओं की बात न मानकर आप सब शाकाहारी न हो पाए तो 12-12 कोस पर कोई एक चिराग जलता नजर आएगा। इतनी जनहानि हो जाएगी, इतने मकान खाली पड़े रहेंगे, कोई रहने वाला दिखाई नहीं देगा। जो आज आप 1-1 इंच जमीन पे झगड़ा करते हो, इन मकानों में कोई रहने वाला नहीं मिलेगा। इतनी जनहानि हो जाएगी। ऐसी कठिन समस्या को देखकर संत महापुरुषों ने आपके बचाने का ये निर्णय ले लिया कि चलो एक बार देशवासियों से फिर से प्रार्थना की जाए, शायद प्रार्थना मान ले और ये लोग सपरिवार शाकाहारी हो जाए तो ये बच जाए, इनका परिवार बच जाए, बाल बच्चे बच जाए, घर गृहस्थी बच जाए, सामान बच जाए। वो तो हर तरफ से महात्मा तुम्हारी मदद करना चाहती है, तुम्हारी मदद के लिए, और आपसे कुछ मांगते नहीं, कुछ नहीं। हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, केवल चाहना ये है कि आप ये अच्छी बात मान लो तो आपका परिवार बच जाए, बाल बच्चे बच जाए, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इतनी जानलेवा बीमारी कुदरत ने तैयार कर रखी है कि पल मिनट घड़ी देर होती, इतना भी समय नहीं लगेगा। गांव के गांव, शहर के शहर, कस्बे के कस्बे, मुल्क के मुल्क साफ हो जाएंगे। इतनी जनहानि, आगे खून बरसता दिखाई दे रहा। आपको तो नहीं दिखाई दे रहा। महात्मा त्रिकालदर्शी होते हैं, भूत भविष्य वर्तमान को अपनी जगह से बैठकर देखते हैं और कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा जैसे खून बरस रहा हो। इतने लोग मर जाएंगे, इतनी जनहानि हो जाएगी, तो इतना वीरान हो जाए, देश गांव वीरान हो जाएंगे, फिर यहाँ बचेगा क्या? तो उनको चिंता है इसलिए कि ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलेगा। करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब तुम्हारी एकत्र हो गई, उनके शुभ कर्मों के कारण ये परमात्मा ने मनुष्य मंदिर आपको भेंट किया कि जाओ अब की बार इस मनुष्य मंदिर में जो जीवात्मा को सौभाग्य मिल रहा, इस मनुष्य मंदिर में जीवात्मा को परमात्मा से मिलने का पूरा अधिकार है। लेकिन परमात्मा से मिलाने वाले कोई संत महात्मा मिल जाए तो ये काम तुम्हारा आसानी नहीं होगी। घर गृहस्थी परिवार में रहकर न आपको बाल बच्चे छोड़ने हैं, न घर परिवार छोड़ना है, न खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी बंद करना, इसी में रहकर सच्चाई ईमानदारी से 8 घंटे अपना काम करो। शाम को बाल बच्चों की सेवा, जब कोई काम न हो तो 1 घंटा इसी मनुष्य रूपी मंदिर में बैठकर आत्मा से परमात्मा का सच्चा भजन करो, खुदा की सच्ची इबादत करो रूह से, तो सारे कष्ट मुसीबत तुम्हारे दूर हो जाए। और तुमने बात मानी नहीं, तुम पूजा में फंस गए और पूजा का भी मतलब नहीं समझा कि शराब भी पीते पूजा भी करते। ये कौन सी पूजा है? मांस भी खाते, अंडा भी खाते, पूजा भी करते, गंगा नहाते, तीर्थ करते जाते, ऐसे कुछ होने वाला नहीं। गंदगी में कोई पूजा स्वीकार नहीं होती। और तुम ये गंदा खान पान करके अपना श्रम समय पूंजी कितनी आपने खराब की और पूजा से कुछ नहीं हुआ। जिन लोगों ने पूजा की सत्य बताइए आप, क्या जिसकी पूजा की वो मिला आपको? अगर आप शाकाहारी हो जाओ तो कोरोना जैसी कोई बीमारी, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, कोई बीमारी भारत जैसी धार्मिक भूमि पर कभी नहीं आएगी। केवल आप एक संकल्प ले लो कि मैं पूर्ण शाकाहारी रहूं।
ये सब समस्या आपकी सुलझ जाएगी। आपको तो नहीं दिखाई दे रहा, महात्मा त्रिकालदर्शी होते हैं, भूत भविष्य वर्तमान को अपनी जगह से बैठकर देखते हैं और कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा जैसे खून बरस रहा हो, इतने लोग मर जाएंगे, इतनी जनहानि हो जाएगी, तो इतना वीरान हो जाए, देश गांव वीरान हो जाएंगे, फिर यहाँ बचेगा क्या। तो उनको चिंता है इसलिए कि ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलेगा। करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब तुम्हारी एकत्र हो गई, उनके शुभ कर्मों के कारण ये परमात्मा ने मनुष्य मंदिर आपको भेंट किया कि जाओ अब की बार इस मनुष्य मंदिर में जो जीवात्मा को सौभाग्य मिल रहा, इस मनुष्य मंदिर में जीवात्मा को परमात्मा से मिलने का पूरा अधिकार है। लेकिन परमात्मा से मिलाने वाले कोई संत महात्मा मिल जाए तो ये काम तुम्हारा आसानी नहीं होगा। घर गृहस्थी परिवार में रहकर न आपको बाल बच्चे छोड़ने हैं, न घर परिवार छोड़ना है, न खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी बंद करना, इसी में रहकर सच्चाई ईमानदारी से 8 घंटे अपना काम करो। शाम को बाल बच्चों की सेवा, जब कोई काम न हो तो 1 घंटा इसी मनुष्य रूपी मंदिर में बैठकर आत्मा से परमात्मा का सच्चा भजन करो, खुदा की सच्ची इबादत करो रूह से, तो सारे कष्ट मुसीबत तुम्हारे दूर हो जाए। और तुमने बात मानी नहीं, तुम पूजा में फंस गए और पूजा का भी मतलब नहीं समझा कि शराब भी पीते पूजा भी करते, ये कौन सी पूजा है। मांस भी खाते, अंडा भी खाते, पूजा भी करते, गंगा नहाते, तीर्थ करते जाते, ऐसे कुछ होने वाला नहीं। गंदगी में कोई पूजा स्वीकार नहीं होती। और तुम ये गंदा खान पान करके अपना आश्रम समय पूंजी कितनी आपने खराब की और पूजा से कुछ नहीं हुआ। जिन लोगों ने पूजा की सत्य बताइए आप, क्या जिसकी पूजा की वो मिला आपको?